और आज हम सीखने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेंसेस। वो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड मेनी पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। हमें समझना है व्हेन एंड वेयर टू यूज इट। बिल्कुल भी हिंदी से ना सोचे कि ता है ती है, कुछ भी हिंदी से ना आए। अगर इन चीजों को आप दिमाग में रखेंगे कि कभी भी आप अपने डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट सिंपल यूज करना है वहां पर। कभी भी लाइक और डिसलाइक हमेशा डेली रूटीन। हमने देखा है कि एक डेली रूटीन को आप कैसे एक्सप्रेस। आई लाइक आइसक्रीम, यहाँ पे कुछ एक्शन रिपीट हो रहे हैं बट कुछ ऐसे एक्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, रेसिपी। एवरीवन, माय नेम इज सुनील। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम सीखने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेंसेस। आपको पता है कौन सा टेंस है जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम अपनी कॉन्वर्सेशन में? वो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड मेनी पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल, बहुत ही एक इजी तरीके से। सबसे पहले रूल को समझ लेते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये रूल यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, बट जब भी आप बात करेंगे आई यू वी दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट की, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। एक और रूल है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस और फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप बात कर रहे हैं ही शी इट और किसी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट की, जैसे मैंने एग्जांपल लिए, शी सिंग्स अ सॉन्ग एवरी मॉर्निंग। एक लड़की है, वो डेली सुबह एक गाना गाती है। आई प्ले द पियानो इन माई स्पेयर टाइम, मतलब कि मैं अपने स्पेयर टाइम में, मैं अपने खाली टाइम में पियानो बजाता हूँ। इसके नेगेटिव का रूल, सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जब भी बात कर रहे हैं आई यू वी दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब भी बात कर रहे हैं आप थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, कोई भी नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, मतलब वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता। दे डू नॉट डू देयर होमवर्क ऑन टाइम, और वो कभी भी अपना होमवर्क टाइम पे नहीं करते हैं। यू डू नॉट नो हर, तुम उसे नहीं जानते। शी डज नॉट प्ले चेस, और वो चेस नहीं खेलती है। नेक्स्ट स्लाइड है इंटरोगेटिव के लिए। इंटरोगेटिव के लिए रूल है डू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर बात हो आई यू वी दे की, डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब भी बात हो रही है ही शीट और किसी नेम की। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? डू वी मेक मिस्टेक्स इन इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश में गलती करते हैं? डज जॉन ड्राइव अ कार डेली, क्या जॉन डेली कार चलाता है? डू यू ईट ऑयली फूड, क्या तुम ऑयली फूड खाते हो? डज एवरीवन टेल अ लाई, क्या हर कोई झूठ बोलता है? When and where to use it, और प्लीज इसे हिंदी से ना सोचे कि ता है ती है ये सब आएगा तो आपको इसको यूज करना है। आपको इनको ध्यान में रखना है। और बहुत से लोग तो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि डेली रूटीन कहाँ यूज करना होता है। डेली रूटीन बहुत से लोग तो पास्ट में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ये हमेशा इनकरेक्ट है। आपको डेली रूटीन हमेशा प्रेजेंट सिंपल में एक्सप्रेस करना होता है, या फिर आप अपने लाइक और डिसलाइक की बात करें, रिपीटेड एक्शंस। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ रिपीटेड एक्शंस और डेली रूटीन में डिफरेंस क्या है। न्यूज़पेपर्स हेडलाइन, जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है वो भी इसी टेंस में है। इंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी रेसिपी या फिर जनरल डिस्कशंस, और इसमें आप कोई भी परमानेंट चीजें हैं, सीरीज ऑफ एक्शन और भी बहुत सारी चीजें, बट ये काफी ज्यादा डेली यूज होती है तो इसी को इसलिए चूज किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हमने देखा है कि एक डेली रूटीन को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है राज का, और उसी पे कुछ सेंटेंसेस बना के आपको समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट लाइन है, राज लिव्स एट जीटीबी नगर इन दिल्ली। राज जीटीबी नगर में रहते हैं जो दिल्ली के अंदर में है। ही वेक्स अप एट द क्रैक ऑफ डॉन। क्रैक ऑफ डॉन का मतलब होता है टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और वो सुबह उठ के एक मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। ही स्पेंड सम टाइम इन द पार्क, और वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम बताता है पार्क के अंदर में। ही टेक्स अ बाथ एट 8 o'clock, और वहां से आने के बाद 8 बजे उनका टाइम है नहाने का। ही वर्शिप्स फॉर सम टाइम, और थोड़ा टाइम के लिए वर्शिप करता है वो। ही हैज ब्रेकफास्ट क्विकली, और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी। देयर आफ्टर ही गेट्स रेडी फॉर ऑफिस, और उसके बाद में वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। ही गेट्स होम एट 8 o'clock, और फिर उसके बाद में घर आता है 8 o'clock इन द इवनिंग, रात को 8 बजे वो घर आता है। ही स्पेंड्स टाइम विद हिज फैमिली एंड स्लीप्स, और टाइम स्पेंड करने के बाद अपनी फैमिली के साथ में ही गोज टू बेड, मतलब वो सो जाता है। आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, जितनी भी वर्ब है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वर्ब्स लिखी हैं, लिव्स, स्पेंड्स, हैज, अगेन स्पेंड्स, गेट्स, गोज, वेक्स, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उसके साथ में एस और एस यूज करना ही है आपको अकॉर्डिंग टू द वर्ब।
यही गलती है जिसको आपको इम्प्रूव करना है, जिसको आपको सरमाउंट करना है। नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं कुछ और इसका। नेक्स्ट है, मैंने कुछ लाइकिंग पे सेंटेंसेस बनाए। मैंने आपको पहले बताया था कि हम लाइक और डिसलाइक के लिए भी इसको यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, आई लाइक आइसक्रीम। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने यूज किए हैं नाउन के साथ में, और कुछ सेंटेंसेस यूज किए हैं जीरेंड के साथ में। उनको देखते हैं कहाँ पे कौन सा यूज हुआ है। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। आई लाइक हिली एरियाज, हिली एरिया पसंद है मुझे। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, ही लाइक्स फास्ट फूड। और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। एक सेंटेंस आप बना सकते हैं आई पे, दूसरा ही पे, फिर उसके बाद में शी पे, उसके बाद दे में, और यू। इस तरीके से सब्जेक्ट चेंज कर करके इसको प्रैक्टिस करना है आपको। ही लाइक्स शिमला वेरी मच, शिमला बहुत पसंद है उसको। जैसे आप दे पे है तो आपको पता है दे के साथ में आपको कोई भी एस और एस नहीं लगाना, डायरेक्ट बेस फॉर्म यूज करनी है आपको। दे लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज, उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज पसंद है। दे लाइक पंजाबी सॉन्ग्स, उन्हें पंजाबी सॉन्ग्स पसंद है। शी लाइक्स हर मदर, वह अपनी मदर को पसंद करती है। शी लाइक्स एक्सपेंसिव कार्स, और उसको एक्सपेंसिव कार्स भी पसंद है। यहाँ पे वो रोल प्ले होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यू लाइक डांसिंग। जितनी भी वर्ब है जैसे लाइक, स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, आफ्टर, इनके बाद मोस्टली हम यूज कर लेते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे यू लाइक डांसिंग, ये जिरंड की तरह यूज हो रहा है। आगे इसको समझते हैं कैसे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, कैसे समझना है। यू लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, जॉन लाइक्स ड्रिंकिंग टी, और जॉन को चाय पीना पसंद है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। पहले तो लाइक को समझ लिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लाइक है तो उसके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म मतलब जिरंड में आने वाली है। तो लाइक का लाइक्स होता है जब भी वो होता है ही शीट, ये आपको पता ही है। जैसे एग्जाम्पल है ही लाइक्स प्लस आईएनजी, ही लाइक्स वॉचिंग मूवीज। यूवी दे के साथ में लाइक का लाइक रहना आईएनजी आ जाएगा। एग्जाम्पल है आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद जो रिपीटेड एक्शंस है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका डेली रूटीन है, डेली रूटीन में भी एक्शन रिपीट हो रहे हैं, बट कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं आफ्टर सम टाइम। ये डेली रिपीट नहीं होते हैं, ये होते हैं हर 2 महीने में, हर वीक, हर 1 महीने में और हर साल में। जैसे एग्जाम्पल क्या है, दे गो टू मनाली एवरी ईयर। सो हर साल उनको मनाली जाना ही जाना है। वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, हर संडे हम क्रिकेट खेलते हैं। शी कीप्स अ फास्ट एवरी होली, और हर होली को उसको फास्ट रखना है, व्रत रखना है। आई लाइक प्रोटीन एवरी 2 मंथ्स, मतलब मुझे हर 2 महीने बाद प्रोटीन यूज करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका जो प्रेजेंट सिंपल है वो बहुत ईजी हो जाता है यूज करना। इसको वैसे तो बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये आपका रेपिटेशन को दिखा रहा होता है। जैसे सबसे पहला जो है वो है ऑलवेज, यूजली, जर्नली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, हार्डली एवर और नेवर। लोग इसको और इसको मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनको मिस प्रोनाउंस करते हैं। मैं एक बार और पढ़ देता हूं आपके लिए। ये है यूजली, यूजली, जर्नली, इसको ऑफन, ऑफ्टन दोनों पढ़ सकते हैं, बट ऑफन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। समटाइम्स ये है ओकेजनली, ओकेजनली। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलवेज का मतलब 100%, जितना नीचे जाएंगे डिग्री कम होती आएगी। 85, 75, 65, 50, 25, 10, 5, 0, अपने अकॉर्डिंग आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे मैं पहले आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको समझना। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश इन माई क्लास, और यहाँ पे जो ये ऑलवेज है मैंने इसको अंडरलाइन किया है। यहाँ पे ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम और नेवर। अगर आपको ऑलवेज दिख रहा है, इसका मतलब है 100% वो काम करना ही करना है। उसका जो रेपिटेशन है वो 100% है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं वापस आपको इस पे लेके जाता हूँ। यहां से आपको ये समझ लेता है, मान लेते हैं हम महीने के हमारे पास में 30 डेज है। अगर मैंने कोई भी सेंटेंस यहाँ पे बोला है, अगर मैं बोलता हूँ आई ऑलवेज ड्रिंक मिल्क, कहने का मतलब है 30 के 30 दिन मुझे मिल्क पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट मैंने बोला है यूजली। यूजली उसकी डिग्री थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर मैं इस चीज को 30 दिन लेके चल रहा हूँ ऑलवेज को, तो इसको मान लेते हैं हम यूज कर रहे हैं 28 दिन के लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको, आई यूजली, मिल्क वाला ही सेंटेंस ले लेता हूँ, या फिर मैं चेंज करूँ इसको, आई यूजली स्पीक द ट्रूथ। कहने का मतलब है जो मैं मेरा जो सच बोलने की जो रेपिटेशन है, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ, अगर महीने के अंदर 30 दिन है, 2 दिन हो सकता है ऐसा ही कि मैं झूठ बोलूँ या फिर सच ना बोलूँ, बट 28 डेज तो ये चलता ही है। ऐसे जितना ज्यादा नीचे होते रहेंगे आप, जितना ज्यादा नीचे वाले कीवर्ड्स यूज करेंगे,
तो वो और उनकी जो डिग्री है रिपीटेशन की वो और कम होती रहेगी। जैसे वापस इस पे आते हैं, आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश इन माई क्लास। तो 30 के 30 दिन मुझे इंग्लिश बोलनी है, चाहे स्टूडेंट को समझ आए ना है, मुझे ये करना ही करना है। आई ऑफन स्पीक इंग्लिश इन माई क्लास। डेज और रेशियो थोड़ा सा कम हो गया है यहाँ पे। अगर मैं 30 दिन कर रहा हूँ, इसको ऑफन को कंसीडर कर लेते हैं। 50% से थोड़ा सा ऊपर है। जैसे अगर 30 दिन है, 15 दिन हो गए उसके हाफ, तो इसको मान लेते हैं 20 दिन, या फिर ये हमारा 18 दिन ये काम करना ही है मुझे। समटाइम्स हो गया 50-50। समटाइम्स आई स्पीक इंग्लिश इन माई क्लास, और समटाइम्स अगर मैं ये बता रहा हूँ कि 15 दिन मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, 15 दिन हो सकता है कोई और लैंग्वेज में यूज करूँ, हिंदी ही यूज करूंगा। या तो आई सेल्डम स्पीक इंग्लिश इन माई क्लास। सेल्डम, ये नेवर, हार्डली एवर, ये नेगेटिव वर्ड है, मतलब बहुत कम चांस होता है। अगर 30 दिन है महीने के और बहुत कम हो रहा है ये, तो मैं इसको 5 दिन कंसीडर करने वाला हूँ। 5 या 3 दिन मैं इंग्लिश बोलता हूँ, बाकी दिन कोई और लैंग्वेज। लास्ट है आई नेवर स्पीक इंग्लिश इन माई क्लास। अगर मैंने बोला आई नेवर स्पीक इंग्लिश इन माई क्लास, कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे इंग्लिश आती हो नहीं आती हो, कोई पैसे दे रहा है इंग्लिश बोलने के लिए, मैं बोलूंगा ही नहीं। नेवर का मतलब है वो कभी करना ही नहीं है वो काम आपको। लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, रेसिपी या इंस्ट्रक्शन भी इसी की तरह है। जो रेसिपी या इंस्ट्रक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनको बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। मतलब कि ये सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं और यू इनके अंदर अंडरस्टूड होता है। जैसे एग्जांपल है टर्न ऑन द गैस, मतलब मैं जो भी लिसनर है उसी को बोल रहा हूँ, गैस ऑन करें। टेक सम वाटर इन द फ्राइंग पैन, ये भी वर्ब से स्टार्ट है। लीव इट फॉर 10 मिनट्स, ऐड सम शुगर इन इट, ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट। तो इसी तरीके से सो प्रेजेंट सिंपल को हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं। आप हिंदी से ना सोचे, जो भी आपको रूल बताया है कुछ ना कुछ उसके अंदर में अपने सेंटेंसेस फॉर्म करें आप, और वहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे आप प्रेजेंट सिंपल को यूज कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय योर टाइम। थैंक यू, बाय।